नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। आज हमारा कवि और रचना की सीरीज का दूसरा पार्ट होने वाला है। इसमें हम 3 कवियों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 20 मई 1800 कौसानी बागेश्वर उत्तराखंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु 28 दिसंबर 1977 इलाहाबाद में यूपी में हुई थी। और इसके पुरस्कारों के बारे में बात करें तो 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था इनको, और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि चिदंबरा कृति के लिए दिया गया था। यदि रचना की बात की जाए तो रचना इसमें इनकी रचना वीणा है, गुंजन है, पल्लव है, युगपथ है और युगांत है। और ग्रंथि है, युगवाणी है, ग्राम्य है, स्वर्ण किरण है और चिदंबरा है। इस चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। और लोकायन है, कला और बूढ़ा चांद है, हिम तरंगणी है और हार और स्वर्ण धूली। अब दूसरे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये। इनका जन्म 7 जनवरी 1906 इलाहाबाद यूपी में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 बम्बई महाराष्ट्र में हुई थी। ये अवधी भाषा के कवि हैं। इनके बारे में पुरस्कारों के बारे में बात करें तो पद्म भूषण 1976 में दिया गया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में दिया गया था 2 चट्टानों के लिए। इनकी एक रचना है 2 चट्टान, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में दिया गया था। इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अगली रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं और हेमलेट, 2 चट्टानें। 2 चट्टानों के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1968 में। इनकी अगली रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत और सोपान। मैकबेथ, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर, 10 द्वार के सोपान तक, पंत के 100 पत्र, प्रवास की डायरी। ये सभी इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं और ये सभी की सभी बूझी गई हैं परीक्षाओं में। अगले कवि हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आधुनिक काल के कवि हैं। इनका जन्म 1850 9 दिसंबर काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 6 जनवरी 1885 में हुई थी वाराणसी में। इन्हें हिंदी गद्य का कहा जाता है, हिंदी गद्य का जनक। इनके भाषा की बात की जाए तो पद्य में इन्हें ब्रज भाषा प्रयोग की है पद्य में, और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इनके द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है इनको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो कर्पूरी मंजरी है, भारत जननी है, मुद्राक्षस है, विद्या सुंदर है, दुर्लभ बंधु है। और इनके नाटकों के बारे में बात करेंगे अब तो सत्य हरिश्चंद्र है, श्री चंद्रावली है, भारत दुर्दशा है, अंधेरी नगरी है और सती प्रथा। यह अधूरा रह गया था नाटक, इसको बाबा राधा कृष्ण ने पूरा किया था इस नाटक को। नील देवी है, प्रेम जोगनी है। और इनके निबंध के बारे में बात करें, कौन कौन से निबंध लिखे हैं तो नाटक है काल चक्र है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट निबंध है। जातीय संगीत है, हिंदी भाषा है, रामायण का समय और नाटकों का इतिहास, मणिकर्णिका, काशी, संगीत सार और कश्मीर कुसुम। ये सभी इनके द्वारा इम्पोर्टेंट निबंध हैं। अब देखें काव्य कृतियाँ। प्रेम मालिका है, कार्तिक स्नान है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम माधुरी है, फूलों का गुच्छा है, गीत गोविंदनाथ, दान लीला है, तन्मय लीला है, बरसों विनोद है, दान लीला है, बंदर सभा है, रत्नावली है, प्रेम पचासा है, कृष्ण चरित्र है, मधु मुकुल, बकरी विलाप है, नए जमाने की मुकरी है। ये सभी इनके द्वारा इम्पोर्टेंट कृति, नाटक और रचनाएं हैं जो कि पिछले एग्जामों में पूछी गई हैं। उम्मीद है कि अगले एग्जामों में भी, आने वाले एग्जाम में पूछी जाएं। यहीं पर हमारा ये हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट समाप्त होता है
और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।